हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 11 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये चैप्टर कराने वाली हूँ। चैप्टर जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये स्टार्ट हो चुका है, चैनल पे अपलोड भी होना शुरू हो गया है। तो 11.1 हम कर रहे थे, है ना। इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक या दो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, चैनल पे अपलोड है वो। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कराने वाली हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं क्या है। आपसे कह रहे हैं सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10 की पावर 6 10 raised to 6 क्रिस्टल। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहले क्वेश्चन को समझो और देखो कि आपको पता चल रहा है या नहीं कि ये डायरेक्ट में है या इनवर्स में है। ठीक है, आपसे कह रहा है 2 kg शुगर में कितना क्रिस्टल है, इतना क्रिस्टल है। तो फिर 5 kg शुगर में कितना होगा। देखो जितनी ज्यादा चीनी होगी उसमें उतना ही ज्यादा क्रिस्टल होगा। तो जब चीनी बढ़ गई 2 से 5 हो गई तो ऑब्वियस सी बात है क्रिस्टल भी बढ़ेगा ही ना, है ना। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, दोनों चीज बढ़ रही है। सेम उसी तरह 1.2 kg में कितना होगा। तो जब चीनी की क्वांटिटी कम हो गई तो क्रिस्टल की क्वांटिटी भी कम ही होगी। तो एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। डायरेक्ट प्रपोर्शन है, पता चल गया। डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको पता है हम क्या करते हैं, टेबल बना के क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना होता है ना। चलो यहाँ पर अब हम टेबल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो कॉलम बना दिए। एक ले लिया मैंने यहाँ पर वेट ऑफ शुगर जो मुझे केजी में दे रखा है, ठीक है, और एक नंबर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो वो कह रहा था 2 kg शुगर में कितना है आपके पास, 9 इंटू 10 raised to 6 है। तो 5 kg में कितना होगा। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले हम, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसी में सेकेंड पार्ट का भी बना देंगे। प्रॉपर पूरी टेबल मैंने बना दी, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। सेम ऐसी 1.2 kg में कितना होगा उसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, अब हम अगर अपना फर्स्ट पार्ट देखें तो 2/9 इंटू 10 raised to 6 इज इक्वल्स टू में 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू में 9 इंटू में 10 raised to 6। तो x इज इक्वल्स टू में 45 इंटू 10 raised to 6 अपॉन में 2 आ गया। इस 2 को नीचे ले आई मैं, डिवाइड का हो गया। 45 2 से कट हो जाएगा, 22.5 आ जाएगा इंटू में 10 raised to 6। ठीक है, लेकिन आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना होगा तो 2 इंटू 2.5 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में सिखाई है ना। तो आप वहां से कर सकते हो उसको भी। तो एक डिजिट पॉइंट पीछे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर एक पार एक बढ़ गई। ठीक है, तो आंसर आ गया नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल जो मुझे निकालनी थी इज 2.25 इंटू में 10 raised to 7। ये था फर्स्ट पार्ट। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे 2/9 इंटू 10 raised to 6 इक्वल टू 1.2 अपॉन में वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटू में 9 इंटू में 10 raised to 6। तो वाई कितना आ जाएगा। देखो 1.2 को आप 9 से इंटू कर लो डायरेक्ट, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ये 2 की टेबल में 6 पे कट होता है, ये 2 की टेबल में 10 पे कट होता है। ठीक है ना, ये आ जाएगा 54 इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 5 ही तो बचा, एक 10 तो कट जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 5.4 इंटू में 10 की पावर 6 आपका आंसर। पॉइंट फिलहाल 54 के बाद है, एक डिजिट पीछे शिफ्ट हुआ इसलिए एक पार बढ़ गई यहाँ पर 10 की। ठीक है,
तो नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल कितने आ गए? ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में कहीं दिक्कत हो ना, तो पहले आप चैप्टर नंबर 10 कीजिए, फिर ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कहीं पर भी आपको इसमें दिक्कत लगे, कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे क्लास 8 के सारे ही चैप्टर्स अपलोड हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया है, चैप्टर 13, उसकी वीडियोज़ भी आपको जल्द ही मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।